जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनरियलाइज प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है। तो चलें देखते हैं। बहुत सिंपल है। ये एक मेरी ट्रेड ओपन है, बल्कि दो ट्रेड्स ओपन है, इनमें से एक को हम देख लेते हैं। अगर मैं अपनी पहली ट्रेड को ओपन करूं तो इसमें आपको दो तीन चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है, और उसके नीचे नेट प्रॉफिट है ये, ठीक है। अब ये क्या है, अगर आप देखें तो जो मेरा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो ग्रीन है, ठीक है, लेकिन जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो माइनस में है। ये क्या है, ये असल में सिंपली ये है कि जब भी हम ट्रेड ओपन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चार्जेस, कुछ ना कुछ फ़ीस देनी होती है। तो इसी तरह इस ट्रेड के भी कुछ चार्जेस, कुछ फ़ीस थी जो मैंने दी या अभी देनी है, जो मैं जब ट्रेड क्लोज होगी तो दूंगा। तो होता क्या है कि मैंने जिस प्राइस पर ट्रेड ओपन की थी वो अभी यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि 228 पर मैंने प्राइस ओपन ट्रेड ओपन की थी। अब प्राइस जो है उससे ऊपर जा चुकी है, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव यानी प्रॉफिट में हूँ। लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है मेरा लॉस में है अभी भी, माइनस 0.01। वो इसलिए कि मेरी जो फीस थी वो भी मेरे प्रॉफिट से डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। आप जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये फंडिंग फ़ीस है, ये मेरे प्रॉफिट से डिडक्ट हो रही है। इसके अलावा एक ओपन फ़ीस थी वो भी गई, इसके अलावा एक एग्जीक्यूशन फ़ी थी वो भी उसमें से डिडक्ट होगी। तो ये सब डिडक्ट होने के बाद जो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो इस वक्त माइनस में है, लेकिन मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट वो पॉजिटिव में है। यानी अनरियलाइज प्रॉफिट वो होता है जो कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए अगर फ़ीस आपकी ना होती, ठीक है। बल्कि इसको अगर मैं ज़्यादा एक्यूरेटली आपको एक्सप्लेन करूं तो आप इसको देखें। अगर अनरियलाइज पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करूं तो ये बता रहा है आपको कि लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट हो, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो मार्क प्राइस यानी जिस प्राइस पर आप उसको जो मार्केट में उस प्राइस थी प्लस एंट्री प्राइस जिस प्राइस पर आपने एंट्री की, और वो उसमें से माइनस हो जाती है, और प्लस उसके अंदर जो फंडिंग फ़ीस है वो ऐड हो जाती है। इस सब को कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आपको जो बचता है उसको कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस जो भी चल रहा है। लेकिन उसके अंदर फिर भी ये जो ओपन फीस है और एग्जीक्यूशन फीस ये एडिड नहीं होती, ये फाइनल के अंदर जो नेट प्रॉफिट है इसी के अंदर जाकर ऐड होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली ये है कि आपने आपका जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट के अंदर फंडिंग फीस इंक्लूडेड होती है, लेकिन दो बाकी जो फीसेज हैं ये वाली इंक्लूड नहीं होती। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर ये वाली फीस भी इंक्लूड होती है। इसलिए आपके जो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है अगर ग्रीन में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट हो सकता है आपका फिर भी माइनस में हो। तो जब ये अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा पार्ट है, जो बहुत ही 0.11 सेंट्स यानी आप कह लेंगे 10, 11, 12 पैसे हैं अगर हम पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में बात करें। वैसे तो मुझे पता है एक्सचेंज रेट बराबर नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। बहुत ही छोटी अमाउंट है जो इस वक्त नेगेटिव में है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि इन फीसों की वजह से। अगर ये फीसें ना होती तो मेरा जो अनरियलाइज प्रॉफिट की तरह नेट प्रॉफिट भी ग्रीन में होता। तो खैर वो तो डिपेंड करता है कि मैं ट्रेड को अपनी कब तक ओपन रखता हूँ और क्या करता हूँ उसके साथ, प्रॉफिट में क्लोज़ करूँगा या लॉस में क्लोज़ करूँगा। लेकिन आपको सिर्फ ये बताना था कि अनरियलाइज प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है। तो जब भी आप ये जो फीसें हैं जो स्पॉट मार्केट में नहीं होती, ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यानी स्पॉट मार्केट में आपको कभी भी फंडिंग फ़ीस नहीं देनी होती, ओके। ये सिर्फ फ्यूचर्स की मार्केट में या जिसको परपेचुअल ट्रेडिंग भी कहते हैं उसमें आपको देनी होती है। और आप जैसा देख सकते हैं ये परपेचुअल ट्रेडिंग है, जो कि मैं आपको दूसरी वीडियोस में कई दफ़ा बता चुका हूँ कि क्या है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होती है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस परपेचुअल ट्रेडिंग या फ्यूचर्स के नाम से हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस और नेट प्रॉफिट जो है वो क्या होता है। नेट प्रॉफिट के से एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, नेट प्रॉफिट का मतलब लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिट ही है, नहीं। नेट प्रॉफिट का सिंपल ये मतलब है कि नेट फिगर जो है आपके पास हो। यानी अगर मैं इस ट्रेड को यहीं पे बंद कर दूँ तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअली लॉस में होगा, यानी मुझे 0.21 सेंट्स का लॉस होगा। लिखा तो वो है नेट प्रॉफिट, तो लोग समझते हैं कि प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट का मतलब ये है, नेट प्रॉफिट का मतलब ये कि फाइनल आपके पास जो भी आपको मिलेगा वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने का शुक्रिया।